नमस्कार। मेरा नाम है रमेश शर्मा और आप सब देख रहे हैं जीवन उत्साह न्यूज, आपके क्षेत्र का भरोसेमंद चैनल जो जन समस्याओं को एक सही तरीके से रखने का प्रयास करता है। आपको जानकारी हो, याद हो, मैंने पिछले दिनों भोटा नारायण नगर में बने एक रेन शेल्टर के रातों रात गायब हो जाने का मामला सामने रखा था। 1100 नंबर पर इसकी शिकायत भी की थी, अधिकारियों को इसके ऊपर संज्ञान लेने के लिए मेल भी भेजा था। अभी तक मेरे पास किसी तरह का कोई भी रिस्पांस विभाग की तरफ से नहीं आया है। इससे एक बात तो जरूर समझ में आती है कि विभाग इन सब चीजों को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होता है, क्योंकि गलतियां इन्होंने की होती हैं, क्योंकि इनको लगता है कि कोई पूछने वाला है नहीं, हम जो कर लेंगे शायद वही सब कुछ है। किंतु शायद आपका वहम है, आप सब कुछ नहीं है, पब्लिक सब कुछ है। और आप पब्लिक की बनी हुई प्रॉपर्टीज को किसी व्यक्तिगत फायदे के लिए, किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत फायदे के लिए रातों रात वहां से कोई गायब कर लेता है और आप उसको शेल्टर करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, तो ये हमारे सिस्टम के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही चिंता की बात है। क्योंकि आपको इसलिए नहीं रखा हुआ है कि आप लोगों के साथ मिलकर जनता की प्रॉपर्टी को, पब्लिक प्रॉपर्टीज को गायब होने के बाद भी कोई कार्रवाई ना करें और नई वर्षा शालिका बनाने के लिए आप तैयारी कर लें। और दूसरी तरफ मैं कुछ लोगों को यह बताना चाहूंगा कि वर्षा शालिका का अर्थ केवल कोई बस स्टॉप नहीं है कि वहां बस के लिए लोग बैठेंगे। वर्षा शालिकाएं बनाने का कंसेप्ट इसलिए है ताकि कोई राहगीर, पैदल यात्री, कोई साइकिल वाला, कोई बुजुर्ग व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो सड़क पर चलता हुआ कहीं थक जाए, कोई बारिश आ जाए, कोई ऐसा समय आ जाए जहां पर वो ट्रैवल नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी जगह पर थोड़ी देर बैठकर वह आराम कर सकता है। इसलिए इनको रेन शेल्टर के नाम से कहा जाता है, जाना जाता है। तो रेन शेल्टर अगर खंडर बना हुआ है तो वो भी विभाग की लापरवाही है। क्यों बना? उसको रिपेयर कीजिए, उसको अच्छा बनाइए सड़क के किनारे, ताकि लोग वहां बैठें। आप दिल्ली जैसे शहरों में जाइए, रेन शेल्टर बने हुए हैं ताकि वहां पर लोग बैठकर थोड़ी देर आराम कर सकें। लेकिन नेशनल हाईवे हमीरपुर ने अपनी लापरवाही का नमूना ये भोटा बाईपास पर नारायण नगर में बनी हुई वर्षा शालिका को गायब होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की, ये उदाहरण पेश किया है। पर ध्यान रखिए, ये जवाब इनको देना पड़ेगा और बिल्कुल देना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने एक प्रॉपर्टी को वहां से गायब होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की है, और अगर की है तो उस कार्रवाई को सार्वजनिक किया जाए, अधिकारी इसको लेकर संज्ञान ले, जवाब लें। हमारे उपायुक्त हमीरपुर इसके ऊपर जवाब मांगे कि आखिर क्यों वहां से वर्षा शालिका को किसी व्यक्ति के फायदे के लिए हटा दिया गया जो पब्लिक के लिए बनी हुई थी। अगले वीडियो में मैं आपको खुलासा करूंगा इनकी एक वर्ष और वर्षा शालिका का, जिसको ये कागजों में तो अभी वर्षा शालिका बोलते हैं, लेकिन वहां से गायब हो गई है। कैसे हुई है, कब हुई है, ये जवाब भी नेशनल हाईवे को अभी देना है। तो चलिए, हम इंतजार कर रहे हैं 1100 नंबर का। 1100 नंबर पे इस शिकायत का क्या निवारण होता है, और हम इंतजार कर रहे हैं नेशनल हाईवे हमीरपुर का कि वो क्या कार्रवाई इस पर करते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ में। जीवन उत्साह न्यूज दूध का दूध, पानी का पानी करेगा और इनको इनकी गलतियों का एहसास करवाएगा। जीवन उत्साह न्यूज के साथ आप बने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।